नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज चैनल। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। विदिशा की सूरज निकेतन संस्था, जहां 45 दिव्यांग बच्चों का भविष्य संवारा जाना चाहिए, वहीं अब यहां आरोपों का धुआं उठ रहा है। संस्था के स्टाफ ने ही अध्यक्ष पर कमीशनखोरी और परिवारवाद के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला अब कलेक्टर की चौखट तक पहुंच चुका है। दिव्यांग बच्चों के नाम पर संचालित सूरज निकेतन संस्था इन दिनों विवादों से घिरी हुई है। यह संस्था एक शासकीय भवन में संचालित होती है और यहाँ करीब 45 दिव्यांग बच्चे पंजीकृत है। संस्था का दावा, वे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करते हैं, लेकिन अब यही संस्था आपसी खींचतान में उलझकर बच्चों की पढ़ाई को खतरे में डाल रही है। संस्था में पढ़ने वाले शिक्षक ने अध्ययन पर बड़ा आरोप लगाया है। सामाजिक न्याय विभाग की ओर से मिलने वाले वेतन में कमीशनखोरी की मांग। शिक्षकों का आरोप है कि जब उन्होंने कमीशन देने से इनकार किया तो संस्था द्वारा बच्चों को लाने ले जाने वाली गाड़ी बंद करा दी गई, जैसे कई दिव्यांग बच्चे अब तक स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये दिव्यांगों बच्चों का स्कूल है जी तो सर। आपको कोई क्या स्पेशल एजुकेशन है आपके सर क्या? जी, मैंने स्पेशल बीएड डीएड किया है और स्पेशल मास्टर ट्रेनिंग भी है मेरे पास इसी बच्चों की गेम से संबंधित। और विगत मुझे 15 साल का अनुभव भी है इस फील्ड का। तो देखा आज के बच्चे नहीं, यहाँ पे बिल्कुल भी खाली पड़ी है क्लासें, तो क्या कारण है? सर इसका कारण ये है कि हमारे संचालक महोदय का ये कहना यह है कि हमारे पास बजट नहीं होने के कारण हम संस्था का संचालन ऑटो का बंद कर रहे हैं। संचालक का नाम क्या है आपके? दीपक सक्सेना जी। तो ये मतलब ये बताइए कि आपके जो संचालक पैसा कौन लगाता है इसमें? पैसा तो आपका वहाँ से गवर्नमेंट से आता है ना? सर हम लोगों की सैलरी गवर्नमेंट से मिलती है और ऐसी समाज कल्याण की जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं जिले में या कहीं भी, तो समाज कल्याण का उद्देश्य ये होता है कि सामाजिक कार्य करना, मतलब जो सक्षम व्यक्ति है वो ये कार्य करता है। नहीं तो हर कोई ये कार्य करने को तत्पर रहेगा। यदि उसके पास व्यवस्था है तभी वो ऐसी संस्थाएं लेगा और चलाएगा। यदि व्यवस्था नहीं है तो वो संस्था लेगा भी नहीं और चलाएगा भी नहीं। अभी आप बता रहे थे कि वो आपके जो स्टाफ में जो आप मतलब पैसा आता है, आपका जो तनख्वाह आती है जी उसमें से कुछ हिस्सा मांगते हैं आपके जी संचालक? सर। हाँ, यहाँ से संचालक महोदय कहना है कि भाई मेरे पास तो कोई इनकम है नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे पैसे दोगे तो ही मैं संस्था चला पाऊंगा, अन्यथा नहीं चला पाऊंगा। इन आरोपों पर संस्था के अध्यक्ष दीपक सक्सेना का अलग ही दावा है। उनका कहना है यह एक अशासकीय संस्था है, किसी प्रकार की सरकारी ग्रांट या शिक्षा विभाग से बजट नहीं मिलता और संस्था निजी संस्थानों से संचालित हो रही है। ये अशासकीय संस्था है हमारी और ये दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य करती है। चूंकि शासन से सिर्फ कर्मचारियों की तनख्वाह रिलीज होती है, संस्था के लिए कोई भी बजट नहीं है। दूसरा, शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं है शासन से, और यह अशासकीय संस्था इसकी शासकीय संस्था नहीं है, या अर्धशासकीय संस्था नहीं है, यह अशासकीय संस्था है। तो शिक्षा विभाग से भी मान्यता नहीं है। दूसरा, संस्था के लिए कोई बजट नहीं है। अभी स्टाफ वाले बता रहे थे कि ऑटो वगैरह बंद कर दिए हैं और पूरी क्लासें खाली पड़ी है, बच्चे आ नहीं रहे हैं। अभी मतलब तक पिछले 1.5 वर्ष से संस्था का संचालन मैं कर रहा था। मैं स्वयं के गृह से कर रहा था ऑटो के, जिसमें मैं संस्था में जो ऑटो चला था उसका पैसा मैं देता था। स्टाफ वालों को ये आरोप है कि उनकी तनख्वाह में से आपने पैसे मांगे कि मुझे कुछ इस तरह में से आपको चाहिए ताकि मैं इसको संचालित नहीं, मैंने उनसे कोई पैसा नहीं मांगा और जो भी इनकी तनख्वाह आती है वो इनके खातों में आती है। लेकिन सवाल बड़ा है, अगर सरकार वेतन दे रही है तो फिर संस्था अध्यक्ष इनकार क्यों कर रहे हैं? और अगर सरकारी मदद नहीं मिल रही है तो शिक्षकों को वेतन किस वजह से दिए जा रहे हैं? संस्था की यही आपसी लड़ाई अब दिव्यांग बच्चों के भविष्य पर सीधा खतरा बन चुकी है। यह घटना कोई पहली नहीं, जिले में कई निजी संस्थाएं कागजों में ही सक्रिय है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। क्या बच्चों को पढ़ाती हैं? हाँ, स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेशन। ये बताइए कि क्या समस्या आ रही? क्लास पूरी खाली पड़ी हुई है, स्कूल लग नहीं रहे 2-3 दिन से। बीच में से संस्था संचालक दीपक सक्सेना जी ने ऑटो बंद करवा दिया है, तो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। बच्चों का भविष्य भी अंधकार में है। बच्चों के पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बीच में से आपने बच्चों को बंद करवा दिया, कोई और स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स भी परेशान हैं। कहीं आपने ये शिकायत करी है? हाँ, शिकायत हमने पंकज जैन जो है ना उप संचालक जी, उनसे की थी। अब वो कुछ कर रहे हैं। क्या जवाब दी, क्या आश्वासन उन्होंने दिया? आश्वासन दिया है कि दूसरे स्कूल में हम बच्चों को मर्ज कर देंगे। मैं यहाँ 2010 से नौकरी कर रही हूँ। जब से मैंने संस्था में किसी भी 1 रुपया नहीं दिया,
मगर अब सर 1 साल से आए सर, इन्होंने बहुत परेशान किया। कहले हम तो 400-400 रुपये में बाइयाँ रख लेंगे, आप भाग जाओ यहाँ से। हटा दिया। एक पत्र लिख दिया पहले कि हम सबको हटा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करो, अगर करना चाहते हो नौकरी तो आप हमें 5-5 हजार रुपये दो, तो आप करोगे, नहीं तो हम तो 400-400 रुपये में ले आएंगे भाई कहीं से भी काम करने के लिए। तो फिर हमने कहा सर ऐसा मत करो, ठीक है आप ले लो पैसे। फिर हम जब से 3500 रुपये, एक बार हमने 4-4 हजार रुपये दिए, फिर हम 3500 रुपये देते आ रहे हैं। और सर सैलरी निकलवाते नहीं है टाइम से, अभी भी हमारी 3 महीने की सैलरी रुकी हुई है। हम बहुत परेशान होते हैं घर में। हमने कहा सर हम तो सैलरी दे रहे हैं, फिर भी हम मतलब आपको दे रहे हैं पैसे, आप ठीक से निकलवाओ और अच्छे से चलाओ संस्था, हम भी मदद कर रहा है। मगर उन्होंने फिर 30 तारीख से बंद करने कितनी सैलरी है आपकी? सर हमारी 11,500 से। आपकी? 11,500 हमारी। आप भी देती हैं भाई? आप- क्या आप? हाँ मैं भी देती हूँ। कितने एक भाई? बार मैंने 5,000 रुपए दिए और जब से 3500 दे रही है 1 साल से। मेरी 11,500। मेरा नाम सुनीता हमने सेन। भी हाँ पहले 5,000 रुपए दिए थे, फिर 3500 रुपए दे रहे हैं। हम तो कंटिन्यू देते चले आ रहे थे सर। हमने कहा सर बंद मत करो, हम क्या करेंगे, हम परेशान होंगे, तो इसलिए दे रहे थे। मगर फिर भी उन्होंने 30 तारीख के लिए हम तो बंद कर रहे हैं इसको। तो कब से पढ़ रहे हैं आपके बच्चे? वो 5-1 साल से पढ़ रहा है मेरा बालक यहाँ पे। तो अभी आप बच्चों को लेके आए तो क्या ऑटो नहीं आता है? ऑटो नहीं आ रही है 15-20 रोज से हो, तो मैं खुद आ रहा हूँ, उसे लेने भी आता हूँ, छोड़ने भी आता हूँ। जैसे कि मुझे कुछ दूसरी दुकान पर काम करता हूँ, उधर से छुट्टी लेके आना पड़ता है मेरे लिए, तो परेशानी होती है, दुकान वाला छुट्टी नहीं देता, तो उस दुकान छोड़ के आना पड़ता है, इसे लेने भी आना पड़ता है, छोड़ने भी आना पड़ रहा है। तो आपने संस्था से पूछा नहीं कि संस्था के क्यों ऑटो को बंद कर दिया? अब वो कुछ बताते नहीं है संस्था वाले। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।